नदी के द्वारा जो है कुछ स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो ये स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, आइए इसके बारे में हम देखते हैं। तो नदियाँ जो हैं वो अपर्दन, परिवहन एवं निक्षेपण की क्रिया करती है। तो नदियाँ क्या करती है, अपर्दन करती हैं, परिवहन करती है, नदियाँ पानी को ले जाती है और निक्षेपण भी करती हैं। तो इसके द्वारा जो स्थल रूप है इसको हम देखते हैं। पहला है गार्ज या एवं कैनियन। गार्ज एवं कैनियन। तो नदी के लंबवत कटाव क्रिया से वी आकार की घाटी बन जाती है। तो वी आकार की जो घाटी है वही गार्ज एवं कैनियन के रूप में विकसित हो जाती है। जब नदी जो है लंबवत कटाव करती है तो इसमें वी आकार की घाटी है, उसको याद रखना है। जैसे कि कोलोरेडो नदी पर ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन जो क्या है, गार्ज एवं कैनियन बनता है, कैनियन है, दे रखा है ग्रैंड कैनियन। तो ये कैनियन जो है ये नदी के द्वारा एक स्थलाकृति का नाम है। जलप्रपात। तो जलप्रपात क्या होता है, जब नदियाँ जल ऊंचाई से खड़े ढाल से अत्यधिक वेग से नीचे गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे कि मान लो ये पहाड़ है, इस तरीके से नदियाँ आ रही इधर से, तो ये बिल्कुल खड़े ढाल से गिर रहा है, इस तरीके से नदियाँ पानी बहा के ले जा रही हैं, तो इसे हम जलप्रपात कहते हैं। और जब कठोर सैलों का ढाल नदी के साथ होता है, और जब ये कठोर सैल जो है उसका ढाल जो है बिल्कुल नदी के साथ ही होगा, मतलब अगर जैसे इस तरीके से पानी आ रही है तो बिल्कुल इस तरीके से मतलब नदी के साथ होगा, तो इस तरीके से होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, छिप्रिका कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम, छिप्रिका। तो छिप्रिका और जलप्रपात का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इसमें जो होता है, जो सेल जो है वो खड़ा होता है जलप्रपात में, लेकिन इसमें जो होता है वो थोड़ा ढाल सा होता है, तो यहाँ छिप्रिका बन जाती है, यहाँ जलप्रपात बन जाता है ऊपर से गिरने पर। विश्व के प्रमुख जलप्रपात हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि एंजल। एंजल जो जलप्रपात है संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो एंजल हो गया। एंजल कैरोनी नदी पर है, वेनेजुएला में, 979 मीटर है। ब्राउनी जलप्रपात। तो ब्राउनी जलप्रपात 836 मीटर है, न्यूजीलैंड में। योसेमाइट जलप्रपात। तो ऐसे योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया में है, 739 मीटर ऊंचा। सदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है, यूएसए में है, नहीं, सदरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए एवं कनाडा में है, नियाग्रा जलप्रपात। विक्टोरिया जलप्रपात ये जाम्बेजी नदी पे है, जिम्बाब्वे में। टूगेला। टूगेला जलप्रपात दक्षिण अमेरिका में है। मुल्टनोमा। मुल्टनोमा जलप्रपात ये ओरेगन में है, यूएसए में। नाम क्या, मुल्टनोमा, याद रखना, ऐसे नाम बड़े ज़रूर आते हैं। जोग जलप्रपात भारत में है, लेब्राडोर। ग्रैंड जलप्रपात कनाडा में है, लेब्राडोर कनाडा में। नहीं, जो सॉरी, जोग प्रपात तो भारत में हो गया, और जो ग्रैंड जलप्रपात हो गया वो लेब्राडोर में है और ये कनाडा में है। थ्री सिस्टर ये पेरू में है। टकाकू ये ब्रिटिश कोलंबिया में है, कनाडा। जल गर्तिका। तो जल गर्तिका जो है नदी के प्रवाह मार्ग में जल का दाब एवं घर्षण क्रिया से गर्तों का विकास होता है। जो गर्तों का विकास होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल गर्तिका कहते हैं। तो ये दाब और घर्षण के कारण जल गर्तिकाएँ बनती हैं। जलोढ़ पंख। नदियों द्वारा पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण जो आकृति में पंख के समान होता है जलोढ़ पंख कहलाता है। तो जलोढ़ पंख का जो आकृति है वो पंख के समान होता है। और जब नदी जो है नदी के द्वारा पर्वतों के आधार तल पे, और ये पर्वतों के आधार तल पे बनता है, तो ये चीज़ देखना है, पर्वतों के आधार तल के पास अर्धवृत्ताकार रूप में बनता है, निक्षेपण होता है। नदी वेदिका। तो नदी वेदिका नदी घाटी के दोनों ओर नवोन्मेषण के कारण विकसित सोपानी संरचना जो है वो नदी वेदिका कहलाती है। नदी विसर्प। नदी विसर्प नदियों के अंतिम प्रौढ़ावस्था के मार्ग में अवरोध के कारण विकसित नदियों के घुमावदार मार्ग। तो इस तरीके से जो है घुमावदार मार्ग बन जाता है, इसको हम नदी विसर्प कहते हैं। तटबंध।
नदी के दोनों किनारों पर मिट्टियों के जमाव द्वारा बने लंबे बंध को हम तटबंध कहते हैं। ये कम ऊंचाई वाले कटक के समान होते हैं। क्षारण झील, तो क्षारण झील जो है ये भी नदी के द्वारा उत्पन्न एक स्थलाकृति है। तो क्षारण झील जो है ये जब नदियाँ अपनी विसर्ग को त्याग कर, जब विसर्ग को त्याग देती हैं और सीधे प्रवाहित होने लगती हैं, तब नदियों का जो विसर्ग या अवशिष्ट भाग होता है उसी को हम क्षारण या गोखुर झील भी कहते हैं। तो गोखुर झील भी हमें ध्यान रखना है, गोखुर झील। डेल्टा, नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए, नदियों द्वारा मुहाने के पास लाए गए अवसादों में के जमा किए जाने से ग्रीक अक्षर डेल्टा इसके विकसित स्थल रूप डेल्टा कहलाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो एक क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है।